कॉन्केव। अच्छा, एक जनरल इंप्रेशन हम लेकर के चलें कि मिरर की बैक साइड जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसके पीछे एक हल्का सा शेडो हम दे दें, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट दिस इज अ कॉन्केव मिरर। कई तरीके से दिखा सकते हैं, पीछे आप एक लाइन भी खींच सकते हैं। डबल लाइन मींस देयर इज नो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ओनली दिस वन, दिस इज कॉन्केव इन नेचर। पहचानिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? नहीं सुनाई दिया, अच्छे से बताइए। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। Sure. This is pole. Center of curvature. What I am going to do? I am going to draw diagram for image formation by a concave mirror. My topic is now diagram for image formation by concave mirror. तो हमने सबसे पहले किसी भी डायग्राम में कॉन्केव मिरर लेना है और उसके साथ साथ एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेनी है। पोल की पोजीशन को लेके कोई डाउट नहीं है, लेकिन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आप बनाएं तो उसकी एक शर्त रखें, एवरीबडी हैज टू डू दिस। डायग्राम बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। पोल से ये डिस्टेंस आपको कितना रखना चाहिए? आइडियली 2 सेंटीमीटर, और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितना रखना चाहिए आपको? 2 सेंटीमीटर। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? यू कैन पुट इट 1.5, देन अगर ये 1.5 होगा तो ये भी 1.5 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, लेकिन इतना नहीं करके आप इसको भी 2 कर लें और इसको भी 2 कर लें। ये आइडियली इट इज सो गुड, एक ठीक ठाक इमेज बन जाएगा इसमें। क्या ये डिस्टेंस 2 है तो क्या ये डिस्टेंस का 2 होना जरूरी है? क्यों? कल एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, R इज इक्वल टू 2F, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा होना चाहिए? डबल। सो वी पुट दिस हियर एंड यू कैन पुट ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो जो हमें जो टास्क मिलेगा यहां ध्यान से देखना, बस एक यही चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है। हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशंस हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उस पर आप विचार करना। क्या मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख सकता हूं? सेमी यस और नो? क्या मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख सकता हूं? यहां, 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 और कहीं बहुत दूर? इवन होगा तो नहीं, पर कुछ यहां। हाउ मेनी पोजिशंस आर देयर फॉर ऑब्जेक्ट? श्योर? इसके अलावा अगर कोई है तो बताइए, आपको लगता है कि यहां भी रख सकते हैं। बी केयरफुल, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, बिकॉज रे ऑफ लाइट कहां से कहां चल रही है? लेफ्ट टू राइट। तो आप ऑब्जेक्ट को इसके पीछे रखने की बात तो मत करना, ठीक है? पीछे रखेंगे तब भी हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं। सो वी हैव चोजन ऑलमोस्ट 6 पोजिशंस। इसके अलावा और कोई पोजीशन हो तो बताइए। कहां पे? पी पर? अगर रिफ्लेक्शन पी से पॉसिबल होगा तो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे, बताओ? हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसकी हमसे कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है और वहां से कुछ रे ऑफ लाइट चल के आना जरूरी है। वेन एवर इट इज ओवर द सरफेस ऑफ मिरर, तब तो पॉसिबल ही नहीं है वो। ओके, उस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम अपनी बेसिक बातों को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं कि पी पर क्यों नहीं होगा। राइट? सो सी दिस, बिकॉज ऑफ ऑल दीज 6 सिचुएशंस हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिफाइन करना शुरू किया। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, सी के आसपास में कहीं हो, बस सी को पार करके बाहर निकल जाए, फिर कहीं भी हो जाए। हाँ, इंफिनिटी के अलावा ये एक लिमिटेड डिस्टेंस को ही हम कंसीडर करेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा 1 मीटर 2 मीटर, बट अप टू अ लिमिटेड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड सी। ये कहां हो गया? एट, कहां दिख रहा है ऑब्जेक्ट यहां पर? एट सी। इट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, इट इज एट एफ, एंड इट इज इन बिटवीन
F and P या P and F. So we have a task to draw at least how many diagrams? 6 diagrams by keeping object at 6 different positions. जब हम ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग पोजीशन पर रखने वाले हैं तो उसके लिए हमको 6 डायग्राम बनाना होगा। शुरुआत किसी एक से करते हैं, फिर हम बाकी के 6 की ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं कि आप बताएं कि शुरुआत किससे करें। आई एम जस्ट चूजिंग दिस वन बियॉन्ड सी। इंटेंशनली मैं चूज कर रहा हूं जिससे कि हम अपने डायग्राम्स बनाने की सारी शर्तों को एक बार सीख लें, उसके बाद तो फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। Okay, so I put one object beyond C. Give it a name AB. इसका हाइट h हो सकता है, काम पढ़ना नहीं है अभी तो हमको डायग्राम बनाना है। So we put one object at beyond C position. The name of object is AB. It is in the shape of an arrow. Is it okay? Yes. अब करना क्या है, मुझे हमेशा डायग्राम बनाने के लिए इसी ऑब्जेक्ट के हेड से, टॉप से कम 2 रेज रिलीज करनी है, यानी 2 रे यहां से चलेंगी बाय फॉलोइंग 4 रूल्स, जिन 4 रूल्स पर हम कल बात कर चुके हैं। पहला रूल था, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। और अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। यही था ना रूल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम पाथ को वापस फॉलो करेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। एंड देन नंबर 4 वाज, अगर P पर ये फॉल आउट होती है, P पर अगर जाकर के रे गिरती है तो सेम एंगल बनाते हुए वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी। यही शर्तें थी ना। तो उस चारों रूल को फॉलो करने के लिए मुझे कम से कम 2 रेज चलानी होंगी। हाउ मेनी? एटलीस्ट 2। वो दोनों रेज जाएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी मिलेंगी वहां पर हमें अपनी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। I will put one video related to this formation of image today itself on your class group. लेकिन यहां पर एक बार समझिए कि हम कागज में कॉपी पर पेन से किस तरीके से इस इमेज फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास एक सबसे इजी गोइंग वे होता है कि मैं एक रे को तो बिल्कुल पैरेलल ले जाऊं, क्योंकि मुझे पहला रूल फॉलो करना बहुत आसान लग रहा है। The first ray which is released by this object is parallel to principal axis. Okay? क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद, कहां से जाएगी बताइए? फोकस। तो इसका काम आप पूरा कीजिए, इसको यहां फोकस से गुजार दीजिए, ये फोकस से चलेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इलेक्ट्रिसिटी में और लाइट वाले चैप्टर में डायग्राम बनाते समय आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि एरो आपको मिस नहीं करना है। आई फाउंड अ लॉट, है ना, टीचिंग एक्सपीरियंसेस यही होते हैं। 20-20 साल जब पढ़ाने के बाद देखते हैं आज भी बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम तो सही बना देते हैं बट पता नहीं किस हरी में होते हैं कि वो यहां पर ये वाला जो एरो है ना ये रिप्रेजेंट करना भूल जाते हैं। एरो इज क्लियरली शोइंग द मूवमेंट ऑफ रे ऑफ लाइट। दिस टाइम रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड दिस टाइम दिस इज रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द मिरर। इज इट क्लियर? तो एरो बनाना जरूरी है या नहीं? yes. सच में? yes. इसीलिए बोर्ड फिर मार्क्स काटने की तैयारी रखता है अगर आप नहीं बनाते हैं तो। आप साफ बोलेंगे मैंने तो डायग्राम बनाया, लेकिन महसूस क्या होता है, अरे नंबर कट गया गलती से आधा सा। इवन दो आधा एक नंबर की तो हम शायद फिगर भी नहीं करते, बट यू वंडर, सपोज कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये लगता है कि मुझे 99 ही मिला, मेरा आधा नंबर और कहीं मुझे मिल जाता तो शायद मैं 100 टच कर जाता। और मुझे ये एरो जिंदगी भर क्यों याद है, बिकॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10 साइंस। एंड द रीजन इज वेरी मच क्लियर व्हेन आई टॉक टू द स्टूडेंट। अभी आज की तारीख में वो स्टूडेंट इस दुनिया में नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब मैंने उससे बात किया पेपर के बाद, रिजल्ट के बाद, कि सर वो आपका जो एक पॉइंट था ना कि आप वहाँ पर होमवर्क चेकिंग में एरो पर भी रेड मार्क लगा करके और बोलते थे कि यहाँ नंबर कटेगा बेटे, इसको अच्छे से करो, तो मैंने ना उसका भी बहुत ध्यान रखा, तो मेरे डायग्राम्स में भी मार्क्स नहीं कटे। यहाँ क्लास 10th में पास होना कोई मिरेकल नहीं है, मैं तो आपको बहुत क्लियर कट फॉर्मूला दे रहा हूं। आप सिर्फ पूरी किताब के क्या बना लीजिए, क्या बना लीजिए, डायग्राम्स, कुछ भी मत पढ़िए। ये मेरा गारंटी है कि आपको फेल कोई नहीं करेगा, आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इतने नंबर के डायग्राम्स आपको पेपर में मिलते हैं, मानते हैं नहीं मानते?
सैंपल पेपर देखा या नहीं देखा? अब आज की तारीख में सैंपल पेपर को खोल के देखिएगा कि कितने मार्क्स के डायग्राम्स है और कल मुझे बताइए कि कितने आपने सॉर्ट आउट किए। हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट डायग्राम का होता है जो 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। एंड स्पेसिफिकली 1 और 2 डायग्राम्स आर गिवन इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी कि आपको तो डायग्राम के मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। सो अगर कोई बोलता है कि हमको साइंस समझ नहीं आती, तो साइंस में पास होने का तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है। हाँ, डिवीजन बनाना और परसेंटेज बनाना उसके लिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पासिंग मार्क्स तो आपको डायग्राम से ही मिल जाते हैं। लेकिन डायग्राम में भी फिर परफेक्शन चाहिए, सो एरो का ध्यान रखना होगा। डन। नेक्स्ट व्हाट, अगला जो रे है उसको मैं कहां से ले जा सकता हूं? फोकस से भी ले जा सकता हूं। कहां से ले जा सकता हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले जा सकता हूं। और कहां से ले जा सकता हूं? पोल पर भी ले जा सकता हूं। आई हैव 3 ऑप्शंस नाउ। मैं यहां से रे को पोल पर ले जाऊं, या फोकस पर ले जाऊं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले जाऊं। तीनों ऑप्शन सही है, आपको जो मर्जी हो ट्राई कीजिए। हाँ, पोल पर ले जाने के लिए आपको फिर वो डी यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पर्टिकुलर एंगल पता चले कि कितना एंगल इसका इंसिडेंस का है और कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बनाना है। अदरवाइज फोकस से ले जाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरा मिरर उतना साइज का मैंने बनाया या नहीं बनाया। आई कैन चूज ऑल 3 ऑप्शंस। मैं रे ऑफ लाइट को पोल पर भी ले जा सकता हूं, फोकस पर भी ले जा सकता हूं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी ले जा सकता हूं। फॉर द टाइम बीइंग, अभी शुरुआत के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं कर रहा हूं, जो ट्रेडिशनल चला रहा है मैं वही कर रहा हूं। मैं इस रे ऑफ लाइट को कहां से लेकर के जा रहा हूं? फोकस से। कहां से लेकर के जा रहा हूं? फोकस से, क्योंकि मुझे ये रूल थोड़ा सा आसान लग रहा है। अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, देखिए अगेन आई पुट 1 एरो हियर, ओके, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बताएं? इट विल बिकम पैरेलल टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डन। अब क्या दोनों रेज मिली कहीं? जहां पर ये दोनों रेज मिली वहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक एरो ड्रॉ करना है। दिस टाइम दिस एरो विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वाला एरो अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये डाउनवर्ड में हो गया, क्योंकि ये यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बन रहा है? नीचे। लेबल इट, इसको भी एक नाम दे देंगे हम, दैट इज नेम्ड एज ए डैश बी डैश। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इट्स इमेज। बताइए डायग्राम बनाना टफ है या आसान है? आसान है? यस इट इज। हाँ, ये बहुत आसान है डेफिनेटली। तो क्या करना है आज? रिमेनिंग 5 और बनाने हैं आपको, इंक्लूडिंग दिस, तो 6 बनाएंगे आप। बना लेंगे ना? बनाएंगे, और जो गलतियां निकल के आती हैं उस पर हम कल डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज तो फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके आगे। बोलिए, समझने में कोई प्रॉब्लम? श्योर? अच्छा, फिजिक्स की एक खास बात मैं आपको बताता हूं, जब तक ये बोर्ड पर हो रही है ना तब तक बहुत अच्छी लगती है। Whenever a teacher is at the board, जो वो एक्सप्लेन कर रहा है, डायग्राम बना रहा है, वो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है जब आप अपने हाथ से कॉपी पेन पर काम करना शुरू करते हैं। डेफिनेटली मैंने जो चूज किया वो सबसे इजी डायग्राम चूज किया आपको बताने के लिए, तो थोड़ा सा आसान भी लग रहा होगा। 1-2 डायग्राम है जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी ट्रिक्स तो कल बात करेंगे उस पर। राइट? हाँ, पुट योर क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट को नीचे भी नहीं रख सकते प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे? डेफिनेटली रख सकते हैं। उस केस में इमेज कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। तो मीनिंग तो वही है। हाँ, लेकिन उस केस में आपके कन्वेंशंस चेंज हो जाएंगे। हम कभी भी जब भी शुरुआत करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव वे में ही शुरू करते हैं ना। सो हैव सम पॉजिटिव थॉट्स आल्सो। ठीक है? कन्वेंशन क्या बोल रहा था? पॉजिटिव से ही चल रहा था ना। योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली गुड कि हम क्या नीचे से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मना थोड़ी ना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप एक कन्वेंशन को तोड़ करके किसी चीज पर तब काम करोगे जब आप कहीं थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओगे। वो प्रैक्टिस भी हम करेंगे, लेकिन पहले जो ट्रेडिशनल काम है जिसको हम कर सकते हैं उसको पहले करके देखें। अब मान लीजिए मैं एक कैंडल के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। एक ऑप्टिकल बेंच अभी आ रही है 2-3 दिन में, मैं कैंडल रख देता हूं, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर कैंडल रखूंगा। तो कैंडल को मैं ऊपर रखूंगा या कैंडल को नीचे रखूंगा?
इज इट गुड? कैंडल को मैंने मान लीजिए जला भी दिया, क्योंकि कैंडल का लाइट जो है ना वो कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, खाली कैंडल से नहीं होगा वो एक्सपेरिमेंट। कैंडल का इमेज जो मैं आपको आज अभी एक्सपेरिमेंट आपके ग्रुप में डालने वाला हूँ, आप देखें। अब वो क्वेश्चन यही है कि जलता हुआ कैंडल को उल्टा करके नीचे रख दे और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा कोशिश यही रहता है कि अच्छा चलो पॉजिटिव वे में हम काम कर लें। सो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि ये कैंडल है और इस कैंडल के बेसिस पे ही मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। ओके, नाउ द लास्ट थिंग, अब आपको करना क्या है, इस इमेज के साथ आपको 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ये इमेज कहाँ बनी, कैसी बनी, और इसकी 2 वैरायटीज और हैं, उनकी पेयरिंग कैसे होगी वो आपको देखना है। दो इट इज रिटन इन बुक्स, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आप ये 4 पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं बाय योरसेल्फ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको डिस्क्राइब करना कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके का हुआ। नंबर, कहाँ बनी, वेयर इट इज प्लेस्ड। नंबर 2, साइज, कैसी है, कितनी है, छोटी है या बड़ी है, बस यही पहचानना है। आप मिलीमीटर सेंटीमीटर में नापने नहीं बैठे हैं, आपको बस कंपैरिजन करना है थ्रू योर आईज ओनली। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपको दिख रहा है वो बोलना है आपको। एंड देन वेदर इट इज रियल और वर्चुअल, ये कॉम्बिनेशन होगा जिसकी आप पहचान करेंगे। एंड देन लास्ट, इन्वर्टेड और इरेक्ट। मैं थोड़ा सा इसको साफ लिख देता हूं उल्टे हाथ की जगह। आपको यहां पर सर्च करना होगा वेदर इट इज रियल और वर्चुअल, और लास्ट द इमेज इज इन्वर्टेड और इरेक्ट। बड़ा आसान है, याद रखना जो चीज दिख रही है बस वही आप समझिए और लिख दीजिए, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। बस एक ट्रिक इसमें याद रखना, अगर कोई इमेज आपको रियल दिखाई दे रही है तो ये 100% श्योर होगा कि वो इन्वर्टेड होगी, और अगर कोई इमेज आपको वर्चुअल दिखाई दे रही है तो वो 100% इरेक्ट होगी। ये एक पेयरिंग आपको याद रखनी है अपनी सुविधा के लिए। कोई भी कॉम्बिनेशन आपको कभी नहीं मिलेगा कि जब रियल के साथ आप इरेक्ट लिखेंगे या इन्वर्टेड के साथ वर्चुअल लिखेंगे, नेवर। यू विल ऑलवेज हैव रियल एंड इन्वर्टेड कॉम्बिनेशन देन वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब रियल को कैसे पहचानते हैं, अगर इमेज मिरर के सामने बन रही है तब तो क्या है, रियल। अगर इमेज मिरर के सामने बन रही है तो क्या है, नेहा इधर सुन लेना बेटे, अगर इमेज मिरर के सामने बन रही है तो क्या है, रियल। और अगर इमेज, समटाइम्स यू विल फाइंड कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तब वो क्या होगी, वर्चुअल। पहचान लेंगे। एक और तरीका है, ये जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की ये कैसी थी, इरेक्ट, लेकिन अगर नीचे बनता है तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड। पहचान तो आप सकते ही हैं। आपको दोनों में से कोई भी एक पहचान में आएगा तो दूसरे के लिए फिर सर्च करने का ऑप्शन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपने इन्वर्टेड आइडेंटिफाई कर लिया तो इन्वर्टेड के साथ रियल लिखेंगे। अगर आपने इरेक्ट आइडेंटिफाई किया है तो फिर वो वर्चुअल होगा, कोई ताकत उसको चेंज नहीं करेगी। राइट नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहां बनी, वेयर, कहां बनी बताइए, बिटवीन सी एंड एफ। तो मैं यहां पर इसके लिए ऑप्शन लिखूंगा, मेरे को ये बार बार ये नहीं लिखना है, मैं बस पॉइंट लिख दूंगा, इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। कहां बनी, इन बिटवीन सी एंड एफ। इसको भी पहचानना आसान है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि ऑब्जेक्ट की हम कितनी पोजीशंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, 6 पोजीशन का डिस्कशन कर रहे थे ना। क्या उसमें कोई एक पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ थी क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन? यस। जो 6 पोजीशन आपने ऑब्जेक्ट की डिफाइन की है वही 6 पोजीशन आपको इमेज के लिए मिलेगी। हाँ, कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं कि मैचअप वही हो। आपने क्या क्या बताया था मुझे ऑब्जेक्ट के लिए, बिटवीन एफ एंड पी, एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी एंड इन्फिनिटी। आप देखेंगे इमेज की भी जो 6 पोजीशन आ रही है ना, वो यही 6 में से एक आएगी कोई भी। तो ज्यादा सर्च करने के लिए ऑप्शन है ही नहीं। हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, बियॉन्ड सी, तो यहां पर जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज बताइए, आंखों से देखना है, स्मॉल, स्केल से मेजर नहीं करना है, आंखों से देख करके बताना है ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। कैसा दिख रहा है, स्मॉल। आप तो स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे ना स्केल से, मेरा तो चलो लाइन थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया, मैंने बिना स्केल के काम किया हूं, लेकिन यहां पर आपको जो दिख रहा है वो आप लिखेंगे द साइज इज स्मॉलर, या स्मॉल लिखें, मिनी लिखें, डिमिनिश लिखें। कंपैरिजन है यहां पर और कुछ नहीं। स्मॉल किसके कंपैरिजन में स्मॉल है, ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। ऑब्जेक्ट इज बिगर बट इमेज इज स्मॉलर। देन पहचानिए, ये इसके सामने बन रही है या पीछे बन रही है, तो ये रियल होगी या वर्चुअल होगी,
और रियल है तो क्या होना चाहिए, ऐसे दिख भी रहा है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए इन दोनों कॉम्बिनेशन में से अगर मुझे एक चूज करना होगा तो मेरा ऑप्शन है रियल एंड इट इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, कुछ मजा आया या नहीं आया? श्योर? हाँ, ये नॉलेज पार्ट है। अभी एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब हम 6 डायग्राम्स बनाने के बाद बैठ जाएंगे ना, तब मुझे कहीं अगर बोलेगा इमेज ऐसी बन रही है बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तब हम थोड़ा सा परेशान होंगे। ये होता है ना, नाक को ऐसे पकड़ना है, कभी कभी बोलते हैं नाक को ऐसे भी पकड़ना है, पकड़ में तो नहीं आ रही लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ रही है ना। क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी अगर हम सोचते हैं, क्या हो रहा है, CCT क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना डेली आपको। क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर क्यों है कि पीसा बेस्ड क्वेश्चन इस बार आएगा भी। तो पीसा बेस्ड क्वेश्चन जब आता है तो वो ये नहीं कहेगा सीधा रास्ता क्या है, ऑब्जेक्ट यहां बताइए इमेज कहां होगी, उल्टा रास्ता क्या है, इमेज यहां बताइए ऑब्जेक्ट कहां होगा। अब इमेज का छोटा बड़ा होना भी ये बताएगा कि इमेज यहां है और छोटी है तो बताइए मिरर कौन सा होगा। आर वी रेडी? आर वी रेडी? मैंने आपको ये बोला है कि आप आज की चीज को मिस मत कीजिए। जब आप 6 डायग्राम बनाएंगे देन आई कैन गिव अ फ्यू क्वेश्चंस, अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, लेकिन आपको वहां से सोचने का एक मौका मिलता है कि हाँ, खाली ऑब्जेक्ट से इमेज नहीं बनाना है, मुझे इमेज से भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलनी चाहिए। इतना काम हमको करना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? फिनिश करें आज का काम? ओके, थैंक यू।